चलिए आइए देखा जाए आंकलन। क्लास 11th का लास्ट लेसन है और 12वीं क्लास का प्रारंभ कर सकते हैं। तो आए एक एक करके सारे फलनों के बारे में समझें और उनका आंकलन कैसे होता है, निगमन देखें। डी डी एक्स ऑफ यक्स की पावर एन, यक्स की पावर एन का आंकलन होता है एन यक्स की पावर एन माइनस 1। ये देखें डी डी एक्स ऑफ ई की पावर यक्स का आंकलन होगा ई की पावर यक्स। यह देखें डी डी एक्स ऑफ ए की पावर यक्स का आंकलन हो जाएगा ए की पावर यक्स इंटू लॉग ए लॉग ई बेस ए पढ़ते हैं इसको। डी डी एक्स ऑफ साइन यक्स का आंकलन यहाँ से हो जाएगा कॉस एक्स। तो अभी हम चार फंक्शन यहाँ पर लिए गए हैं और चारों का निगमन करके देखा जाए तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, किसी फलन का आंकलन बराबर लिखते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, पूरे के पान लिख दिया जाता है एच। तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ज्ञात करने के लिए। आए पहला वाला देखें, तो हमें x की पावर n फलन का आंकलन करना है, तो हमने माना एफ एक्स बराबर x टू द पावर n। क्या किया गया है x प्लस एच यानी h ऐड किया गया है, तो इधर भी x जहाँ होगा वहां पर h ऐड होगा, ध्यान दीजिएगा। और यह h बहुत ही छोटी वैल्यू है, लगभग 0 के करीब, हमने कर दिया h टेंड्स टू 0। तो लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच का मान क्या निकालें आप, एक्स प्लस एच की होल पावर n माइनस एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान है एक्स टू द पावर n, पूरे के पान लिखेंगे h। तो देखें लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ x की पावर n दिख रहा है, यदि यहाँ भी x की पावर n होता तो हम कॉमन कर लेते हैं, x ऐसा बनाने के लिए हम कॉमन कर रहे हैं, x कॉमन करेंगे तो इसका स्थान पर हो जाएगा 1 प्लस एच बाई एक्स, पावर n है तो यह पावर x पर भी लग जाएगा, माइनस x टू द पावर n, पूरे के पान लिखे हैं h। या लिमिट h टेंड्स टू 0 x की पावर n कॉमन करिए तो यहाँ से मिलेगा 1 प्लस एच बाई एक्स की होल पावर n माइनस 1, पूरे के पान h। चलिए तो हम सूत्र लिख दे रहे हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n हो तो इसके बराबर लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू 1 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो देखा 1 की जगह 1 दिख रहा है और x की जगह यहाँ h बाई एक्स है, तो इसी सूत्र पर प्रसार करेंगे इसका। लिमिट h टेंड्स टू 0 x टू द पावर n, ध्यान दीजिएगा तो यह हो जाएगा 1 प्लस n x की जगह है h बाई एक्स प्लस n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, x की जगह है h बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस अप टू 1, लास्ट टर्म है कितना माइनस 1, पूरे के पान देखिएगा यह हो जाएगा h। यह 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस के नाते। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखें x की पावर n, देखें यहाँ से n h बाई एक्स, इसमें भी n h बाई एक्स मिल रहा है, इसको हम बाहर कर रहे हैं, गुणे n h बाई एक्स कॉमन कर लिए तो इसके स्थान पर बचेगा 1, n निकल गया तो यहाँ से बचा n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, ध्यान दीजिएगा। इसमें से एक h निकल जाएगा तो बचेगा एक h, और देखें एक x भी निकल गया तो बचा क्या h बाई एक्स प्लस अप टू 1, पूरे के पान h, यह h ऊपर जाएगा तो इसमें इस वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यह h से h कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए नीचे h कैंसिल हो गया तो आप यह लिमिट 0 के बराबर पुट कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन अब जो है इन्फिनिटिव नहीं बनेगा, तो अतः h बराबर क्या रखने पर 0 रखने पर, 0 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x की पावर n इंटू n अपान x ब्रैकेट में 1 प्लस n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू h की जगह रख दे रहे हैं 0 अपान x प्लस, अब हर एक टर्म में h होगा तो सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, देखें यानी यह 0 हो गया,
यह वाला टर्म भी जीरो, सारे टर्म इधर के जीरो हो जाएंगे। बचेगा क्या, x टू द पावर n और बचा है n पूरे के पान x, या यही पावर ऊपर भेजिए तो n x की पावर 1 है, यहाँ पावर n है तो डिवाइड करेंगे तो घट जाएगा पावर, तो n माइनस 1। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1, अर्थात इसको बोला जाएगा कि x की पावर n का x के रिस्पेक्ट में अवकलन हुआ है। तो पावर आगे आ गया और पावर से घट गया। तो यह पहले सूत्र का निगमन था, नोट करें। इसके बाद आए दूसरे सूत्र पर। चलिए देखें दूसरा वाला एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो पुनः इसे भी जो है पहले की भांति एफ एक्स प्लस एच करेंगे, यानी जहाँ एक्स है उसमें हमने एक छोटी राशि एच जो लगभग की क्या है जीरो ऐड किए हैं, एक्स प्लस एच। ध्यान दीजिएगा एच टेंड्स टू जीरो, यह जीरो की करीब है, लगभग बहुत ही कम कह सकते हैं। तो देखें लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यह पूरे मान इस सूत्र में हम रख रहे हैं। तो एफ एक्स प्लस एच का मान क्या हो जाएगा, e टू द पावर e की पावर x प्लस एच माइनस एफ एक्स का मान क्या है e की पावर x पूरे के पान h। एक बात समझ लीजिएगा, x बराबर जीरो और x टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है x किधर जा रहा है, जीरो की ओर। यह जीरो है नहीं, जीरो की ओर जा रहा है, जबकि इसका मान क्या है x बराबर एग्जैक्ट जीरो ही है। तो आशा है बात आप समझ पा रहे हैं। देखें लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ से देखें कॉमन करने के लिए इसको अलग अलग कर दें, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर h माइनस e की पावर x पूरे के पान लिख दिए h। e की पावर x कॉमन हो रहा है तो कॉमन करिए, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, e की पावर x कॉमन कर लिए तो बचा e की पावर h माइनस 1 और पूरे के पान h। और इधर आप लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ e की पावर x, यहाँ भी लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ e की पावर x। देखें तो यहाँ e की पावर h माइनस 1 दिख रहा है, तो e की पावर x का सूत्र देख लें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, इसके नीचे आप फैक्टोरियल 1 मान सकते हैं, प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 अप टू सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, e की पावर x, e की पावर h का सूत्र लगाएंगे तो 1 प्लस यहाँ x है तो यहाँ पर x रखा गया है, h होगा तो h रख देंगे, यह हो जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, यहाँ फैक्टोरियल 1 होगा जिसका मान 1 होता है, तो h क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू 1 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। लास्ट टर्म कितना है -1, पूरे के पान क्या लिख दे रहे हैं h। ध्यान दीजिएगा +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ से आप h कॉमन कर लीजिए तो बचेगा 1 प्लस h बाई फैक्टोरियल 2 प्लस h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन, पूरे के पान क्या हो जाएगा h, यह h से h कैंसिल हो गया, यह नीचे वाला h जब ही कैंसिल हो तब आप लिमिट पुट कर सकते हैं। h बराबर हमने क्या पुट कर दिया, जीरो रखने पर, तो जीरो रखेंगे, इधर वाला टोटल टर्म्स जीरो हो जाएगा क्योंकि सब में h दिख रहा है, तो बचेगा क्या e की पावर x, तो डी डी एक्स ऑफ e की पावर x बराबर e की पावर x। इस प्रकार से e की पावर x का अंकलन क्या होता है, e की पावर x। नोट करें अगले सूत्र पर आए, देखा जाए a की पावर x का अंकलन निकालना है तो आप कहेंगे एफ एक्स बराबर क्या मान लिए, a की पावर x। ठीक, ध्यान दीजिएगा यहाँ से लिखेंगे एफ एक्स प्लस एच बराबर, इधर हो जाएगा a की पावर x प्लस एच, और इस h का मान लगभग क्या है, जीरो के इक्वल है। तो देखिए इस सूत्र में वैल्यू पुट करें, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच का मान हो जाएगा a की पावर x प्लस एच माइनस a की पावर एफ एक्स का मान है a की पावर x पूरे का पान h। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, a की पावर x कॉमन करेंगे तो a की पावर h माइनस 1 होगा, पूरे के पान लिखेंगे h। ध्यान दीजिएगा तो a की पावर x का सूत्र आप लिख लें, यहाँ से a की पावर x बराबर होता है 1 प्लस x log a बेस e, ध्यान दीजिएगा बेस e है, प्लस x log a बेस e का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ से आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, a की पावर x, यहाँ हम a की पावर h का सूत्र लगा रहे हैं तो यहाँ x था तो इधर सब में x है, यदि h होगा तो x की जगह हम h रिप्लेस कर देंगे, तो यह हो जाएगा 1 लिमिट h टाइम, यहाँ से a की पावर h है इसका हम सूत्र लगा रहे हैं तो यहाँ पर हम सूत्र लिख दिए a की पावर x का सूत्र होता है 1 प्लस x log a बेस c, x log a बेस c का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो देखिए अगर यहाँ h होगा
तो जहां x दिख रहा है सब जगह h रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा h log a बेस e प्लस h log a बेस e का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट टर्म कितना है -1, पूरे के पानी क्या लिख दिए h। यह +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 a की पावर x। यहाँ से देखें h log a हम कॉमन कर ले रहे हैं, h log a बेस e कॉमन कर लेंगे, यहाँ से बचेगा 1 प्लस h log a बेस e बाई फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, पूरे के पान h। यह h कैंसिल हो गया। अब आप h बराबर क्या रख देंगे 0 रखने पर। तो यदि आप h बराबर 0 रखेंगे, इधर हर एक टर्म्स में h है तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बचेगा क्या a की पावर x इंटू log a बेस e, किसका अवकलन हो गया ddx ऑफ a की पावर x का। हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शायद log a बेस e हो गया था, लेकिन log a बेस e होना चाहिए। ठीक है, अब सही है। तो इसको हमने बनाया है। तो सूत्र की सहायता से निगमन का log e अर्थात log x बेस e का अवकलन करना है। fx बराबर क्या मान लिए हैं log x है, बेस क्या है e है। ध्यान दीजिएगा log वाला अवकलन तभी होगा जब बेस क्या हो e हो। अभी समझाया जा रहा है क्यों ऐसा। तो h यहाँ ऐड कीजिए, जहां भी x होगा वहां पर h ऐड हो जाएगा। तो यह हो जाएगा log x प्लस h, बेस क्या है e। अगर हम कुछ भी ना लिखें या किताब में ना दिया हो कुछ भी, तो इसका मतलब समझेंगे बेस e है। इस सूत्र में वैल्यू पुट कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, यह हो जाएगा log fx प्लस h का मान क्या निकाले हैं x प्लस h माइनस log fx का मान क्या है x। ध्यान दीजिए हम बेस e नहीं लिख रहे हैं, लेकिन सब जगह बेस e है, पूरे के पान h। अब ध्यान से समझे यह रूल, log m माइनस log n हो, बेस दोनों का सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं log m बाई n, यह भी स्मॉल l है। तो देखें यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं log m बाई n अर्थात x प्लस h अपान x लिखा जा सकता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 log, अगर x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस h बाई x। तो देखें log 1 प्लस x का सूत्र होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, अर्थात प्लस माइनस में बढ़ता है, x क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 अप टू सो ऑन। तो देखें लिमिट h टेंड्स टू 0 और पूरे के पान यहाँ h छूट रहा था, h बना लीजिए, यहाँ पे पूरे के पान h बना लीजिए। तो इसका सूत्र लगा रहे हैं x की जगह पूरा कितना दिख रहा है h बाई एक्स, तो h बाई एक्स माइनस 1 बाई 2 h बाई एक्स का होल स्क्वायर, अर्थात इसका मतलब यही है h बाई एक्स का होल स्क्वायर बटे 2। तो इसको हमने इस रूप में लिखा है, प्लस यह लिख दे रहे हैं 1 बाई 3 h बाई एक्स की पावर 3 माइनस अप टू सो ऑन। पूरे के पान क्या दिख रहा है h दिख रहा है। तो देखें लिमिट h टेंड्स टू 0, देखें h बाई एक्स बाहर निकाल रहे हैं, तो h बाई एक्स बाहर आप निकालेंगे तो इसके स्थान पर हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2, यहाँ से बचेगा h बाई एक्स प्लस 1 बाई 3 h बाई एक्स, एक निकल गया तो बचा 2 माइनस अप टू सो ऑन। पूरे के पान h है, h ऊपर जाएगा, यह h कैंसिल हो गया, तो नीचे वाला h कैंसिल हो चुका है। तो आप यहाँ पर रख सकते हैं h बराबर क्या रखने पर 0 रखने पर। तो 0 रखेंगे, देखें इस पूरे पद में एच एच दिख रहा है, तो इधर की सारी टर्म्स जो है 0 हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, केवल बच जाएगा बाहर 1 बाई एक्स गुड़े 1 इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो इस प्रकार से आप कहेंगे डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई हो, इसका अंकुलन कितना हो जाता है 1 बटे एक्स। नोट करें, चलिए देखें y बराबर log x बेस ई, यदि इसका अंकुलन पूछा जाए तो क्या करेंगे। तो हमने कहा सबसे पहले बेस को आप ई में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपने देखा बेस ई था तभी अंकुलन हुआ था। तो इसको कैसे बदलें, देखें log की एक प्रॉपर्टीज है, जैसे यह कोई भी संख्या हो जिस बेस में चाहे आप उस रूप में लिख सकते हैं। ऐसे जैसे हम ई में लिखना चाहें तो बेस ई लगाएंगे, यह नंबर नीचे भी log ई यह वाला नंबर, और देखें यह संख्या यदि आप ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो यह आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं इस प्रकार से। तो इस रूल को आप नोट करें कहीं, देखें तो y इक्वल टू, इसको हमने लिख दिया बेस e के रूप में log e x पूरे के पान log
बेस ई यहाँ पर लिख दिए ए, या y इक्वल टू log x बेस ई गुणे इस संख्या को अगर हम ऊपर लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यह कांस्टेंट वैल्यू है। और अब अवकलन करें डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, इसका अवकलन आपने देखा 1/x और यह है log e बेस ए। नोट करें log e अर्थात log x बेस ई का अवकलन करना है। fx बराबर क्या मान लिए हैं, log x है, बेस क्या है e है। ध्यान दीजिएगा log वाला अवकलन तभी होगा जब बेस क्या हो e हो। अभी समझाया जा रहा है क्यों ऐसा। तो h यहाँ ऐड कीजिए, जहां भी x होगा वहां पर h ऐड हो जाएगा, तो यह हो जाएगा log x प्लस h बेस क्या है e। अगर हम कुछ भी ना लिखें या किताब में ना दिया हो कुछ भी तो इसका मतलब आप समझेंगे बेस e है। इस सूत्र में वैल्यू पुट कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, यह हो जाएगा log fx प्लस h का मान क्या निकाले हैं x प्लस h माइनस log fx का मान क्या है x। ध्यान दीजिए हम बेस e नहीं लिख रहे हैं लेकिन सब जगह बेस e है, पूरे के पान h। अब ध्यान से समझे यह रूल, log m माइनस log n हो, बेस दोनों का सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं log m बाई n, यह भी स्मॉल l है। तो देखें यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं log m बाई n अर्थात x प्लस h अपान x लिखा जा सकता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 log, अगर x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस h बाई x। तो देखें log 1 प्लस x का सूत्र होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, अर्थात प्लस माइनस में बढ़ता है, x क्यूब बाई 3 माइनस x की पावर 4 बाई 4 अप टू सो ऑन। तो देखें लिमिट h टेंड्स टू 0 और पूरे के पान यहाँ h छूट रहा था, h बना लीजिए, यहाँ पे पूरे के पान h बना लीजिए। तो इसका सूत्र लगा रहे हैं x की जगह पूरा कितना दिख रहा है h बाई एक्स, तो h बाई एक्स माइनस 1 बाई 2 h बाई एक्स का होल स्क्वायर, अर्थात इसका मतलब यही है h बाई एक्स का होल स्क्वायर बटे 2, तो इसको हमने इस रूप में लिखा है, प्लस यह लिख दे रहे हैं 1 बाई 3 h बाई एक्स की पावर 3 माइनस अप टू सो ऑन। पूरे के पान क्या दिख रहा है h दिख रहा है। तो देखें लिमिट h टेंड्स टू 0, देखें h बाई एक्स बाहर निकालना है तो h बाई एक्स बाहर आप निकालेंगे तो इसके स्थान पर हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2, यहाँ से बचेगा h बाई एक्स प्लस 1 बाई 3 h बाई एक्स, एक निकल गया तो बचा 2 माइनस अप टू सो ऑन। पूरे के पान h है, h ऊपर जाएगा, यह h कैंसिल हो गया, तो नीचे वाला h कैंसिल हो चुका है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं h बराबर क्या रखने पर 0 रखने पर। तो 0 रखेंगे, देखें इस पूरे पद में एच दिख रहा है तो इधर की सारी टर्म्स जो है 0 हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, केवल बच जाएगा बाहर 1 बाई एक्स गुणे 1 इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो इस प्रकार से आप कहेंगे डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई हो, इसका अंकलन कितना हो जाता है 1/x। नोट करें, चलिए देखें y बराबर log x बेस ई, यदि इसका अंकलन पूछा जाए तो क्या करेंगे। तो हमने कहा सबसे पहले बेस को आप ई में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपने देखा बेस ई था तभी अंकलन हुआ था। तो इसको कैसे बदलें, देखें log की एक प्रॉपर्टीज है, जैसे यह कोई भी संख्या हो जिस बेस में चाहे आप उस रूप में लिख सकते हैं, ऐसे जैसे हम ई में लिखना चाहें तो बेस ई लगाएंगे, यह नंबर नीचे भी log ई यह वाला नंबर, और देखें यह संख्या यदि आप ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो यह आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं इस प्रकार से। तो इस रूल को आप नोट करें कहीं, देखें तो y इक्वल टू, इसको हमने लिख दिया बेस ई के रूप में log e x पूरे के पान log बेस ई यहाँ पर लिख दिए a, या y इक्वल टू log x बेस ई गुणे इस संख्या को अगर हम ऊपर लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यह कांस्टेंट वैल्यू है। और अब अंकलन करें डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द x के सापेक्ष अंकलन करने पर यह हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, इसका अंकलन आपने देखा 1/x और यह है log e बेस ए। नोट करें इसका अंकलन करना है fx बराबर sin x का, तो इसको भी पूर्व की भांति लगाएंगे, तो यहाँ पर लिख दिए sin x प्लस h, और इस h का मान कितना है लगभग 0 है। सूत्र में रखें, वैल्यू पुट करें, लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ एक्स प्लस एच का मान कितना है, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स पूरे के पान एच। तो यहाँ से देखें साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगा दें। साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यह एंगल सी के प्लस पर है, यह एंगल डी के प्लस पर है। तो यह हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, देखें 2 cos सी प्लस डी बाई 2 अर्थात एक्स प्लस एक्स पूरे बाई 2 इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स पूरे बाई 2 पूरे के पान एच है, एच लिखे। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 cos, यह देखें एक्स एक्स 2x हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो यह बचेगा एक्स प्लस एच बाई 2 इंटू साइन एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो बचा एच बाई 2 पूरे के पान एच है। चलिए एच को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिए इससे पहले आप लिमिट में पढ़े हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो और साइन थीटा अपान थीटा हो तो इसका मान कितना हो जाता है, तो हम इस चीज को इसी रूप में बना रहे हैं। तो यहाँ देखें एच बाई 2 है तो यहाँ हमने 2 से भाग कर दी तो 2 से गुणा भी करना पड़ेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा या इससे कैंसिल हो जाएगा, सेम रिजल्ट पड़ा रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, यह 2 से 2 कट कर सकते हैं आप, cos एक्स प्लस एच बाई 2 गुणे लिमिट एच टेंड्स टू 0, यह हो जाएगा आपका साइन एच बाई 2 पूरे के पान एच बाई 2। तो देखिए यह वाला बिल्कुल इसकी तरह दिख रहा है तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा 1। यहाँ देखिए नीचे एच नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एच बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर। तो 0 रखेंगे तो यह हो जाएगा cos एक्स प्लस 0, इसका मान आपने कितना रखा था 1, तो आपका आंसर आ गया cos x। तो डी डी एक्स साइन एक्स अर्थात साइन एक्स का अंकलन कितना हो गया है cos x। नोट करें। अब आए cos x पर। चलिए देखें दूसरा वाला यहाँ पर लिया गया है डी डी एक्स ऑफ cos x अर्थात cos x का अंकलन कितना हमें प्रूव करना है माइनस साइन x। चले तो आप लिखेंगे एफ एक्स बराबर cos x मानेंगे, एच जोड़ दीजिए तो यह हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच बराबर cos एक्स प्लस एच और यह एच लगभग किसके इक्वल टू है 0 के। यह सभी मान किस में रखें, सूत्र में रखें तो यह हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 और यह हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच का मान हो जाएगा cos एक्स प्लस एच माइनस cos एक्स पूरे के पान क्या लिख दिए एच। अब यहाँ cos सी माइनस cos डी का सूत्र लगा दें। देखें तो यहाँ cos सी माइनस cos डी का सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। चलो तो यह हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 साइन, ध्यान दीजिए यह एंगल सी के प्लस पर, यह एंगल डी के प्लस पर है, सी प्लस डी बाई 2 अर्थात एक्स प्लस एच प्लस एक्स पूरे बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 एक्स माइनस एक्स, यह माइनस एच हो जाएगा बाई 2 और पूरे के पान लिख दिए एच। तो यह हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 साइन 2x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन, यह देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो यह साइन माइनस एच बाई 2, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, एच बाई 2 पूरे के पान यहाँ एच है, इसके नीचे हम एच बना लिए। चलिए एक लाइन ध्यान दीजिएगा, जैसे पिछले में हमने किया था साइन थीटा बाई थीटा का मान कितना हो गया था 1 हो गया था अगर थीटा टेंड्स टू क्या रहा था 0, तो हमने 2 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, क्यों, ताकि इसका मान हम 1 बना सके। तो माइनस को आगे लगा लिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 साइन, यह देखें 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस एच बाई 2 पूरे के पास 2 गुणे लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच बाई 2 पूरे के पास एच बाई, देखें इसका मान 1 हो जाएगा, यह 2 से 2 कैंसिल। अब एच बराबर आप 0 रख दें, 0 रखेंगे तो माइनस साइन एक्स, आई एच की जगह 0 रखेंगे, 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, रिजल्ट कितना आया माइनस साइन एक्स। तो इस प्रकार से आप कहेंगे डी डी एक्स ऑफ cos एक्स इज इक्वल टू कितना, रिजल्ट आ गया है माइनस साइन एक्स। नोट करें। अगले का देखें सूत्र का नियमन,
यह तीसरा वाला tan x का अंकलन दिखाना है sec स्क्वायर x, तो माने fx बराबर tan x, यह ऐड कर दीजिए तो यह हो जाएगा tan x प्लस h। अब यह सभी मान सूत्र में पुट कर दें तो यहाँ से हो जाएगा dt x ऑफ fx की जगह आप लिख देंगे tan x बराबर, देखें लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से fx प्लस h का मान कितना है tan x प्लस h माइनस tan x, पूरे के पान लिखेंगे h। इसी को हल करें, देखें लिमिट h टेंड्स टू 0, tan को साइन cos के पद में परिवर्तित कर लीजिए तो लिख सकते हैं साइन x प्लस h बटे cos x प्लस h माइनस, इसको लिखा जा सकता है साइन x बटे लिखा जा सकता है cos x, पूरे के पान h। देखें लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका गुणा यहाँ करा दीजिए, इसका गुणा यहाँ नीचे का नीचे, तो यह हो जाएगा साइन x प्लस h इंटू cos x माइनस cos x प्लस h इंटू साइन x, पूरे के पान नीचे का गुणा नीचे हो जाएगा cos x इंटू cos x प्लस h। ध्यान दीजिएगा पूरे के पान h लिखेंगे, h इस संख्या में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात इसको ऐसे आप समझ लीजिए 2/3/5। यदि हम कहें कि 2 में भाग करना है किससे 3/5 से, जब आप यह गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो यह संख्या रिवर्स हो जाती है, अर्थात हम कहेंगे अगर नीचे भिन्न है भाग करना तो संख्या कहाँ जा रही है ऊपर, यही चीज आप ऐसे समझें। यदि यही हमें 2/3 में भाग करनी है 5 से तो आप कहेंगे 2/3 गुणे लगाएंगे यह संख्या रिवर्स होगी, तब यह संख्या कहाँ जा रही है नीचे, तो उसी प्रकार से ऊपर भिन्न था इसलिए संख्या कहाँ गई है नीचे। देखें लिमिट h टेंड्स टू 0, देखें अगर इस एंगल को हम a समझ लें, इस एंगल को b, तो साइन a cos b cos a साइन b, अर्थात साइन a माइनस b का सूत्र बन रहा है साइन a की जगह है x प्लस h माइनस b की जगह है x, पूरे के पान cos x इंटू cos x प्लस h इंटू h, x x कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर बचा केवल साइन h, पूरे के पान इसको हमने इसके नीचे कर दिए h, ऐसा इसलिए किए हैं ताकि इसका मान 1 हो जाए। हाँ जब तक h रहेगा तब तक आप लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, बचा क्या नीचे 1/cos x प्लस h, यह बचा हुआ है तो इसका मान तो 1 हो जाएगा। यह देखें इसमें आप h बराबर क्या रख दें 0, तो यह हो जाएगा 1/cos x गुणे 1/cos x प्लस 0 बराबर 1/cos स्क्वायर x, या यहाँ लिख दे रहे हैं sec स्क्वायर x dd x ऑफ tan x। तो आपको यह प्रूफ करना था, नोट कर लें, चाहे तो आप याद कर सकते हैं या सूत्र का निगमन करके सीख सकते हैं, बेहतर यह है कि निगमन करके सीखें। अगले सूत्र पर आए, चलिए देखिए यहाँ से cot x बराबर आपको प्रूफ करना है माइनस cos x स्क्वायर x, तो आप लिखेंगे fx इक्वल टू cot x या fx प्लस h इज इक्वल टू cot x प्लस h हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अब यह सारे मान इस सूत्र में रख दीजिए, तो यह हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, fx प्लस h का मान है cot x प्लस h माइनस fx का मान है cot x, पूरे के पान h। चलिए तो जैसे tan में साइन कास में परिवर्तित किए थे उसी प्रकार से इसको भी साइन कास में परिवर्तित कीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिख सकते हैं cos x प्लस h पूरे के पान साइन x प्लस h माइनस, इसी तरह से इसको लिखिए cos x बट्टे साइन x पूरे के पान h। तो यहाँ भी इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा दीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ नीचे का नीचे, तो यह हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यह देखिए यह आपका हो जाएगा साइन x इंटू कॉस x प्लस h माइनस कॉस x इंटू साइन x प्लस h पूरे के पान। देखिएगा नीचे का गुणा नीचे होगा तो साइन x प्लस h इंटू साइन x इंटू यह संख्या नीचे जाकर मल्टीप्लाई हो गई, देखिए साइन x इंटू h कर दिए हैं। तो ऊपर देखिए अगर इस एंगल को हम a समझें, इस एंगल को b, तो साइन a कॉस b कॉस a साइन b, अर्थात साइन a माइनस b का सूत्र बना रहा है, तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन a की जगह x है
माइनस बी की जगह x प्लस एच है, यह माइनस परिवर्तित चिन्ह कर देगा, पूरे के पान साइन x प्लस एच इंटू साइन एक्स इंटू एच, या यह x से x कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन माइनस एच बचा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, पूरे के पान इसके नीचे h लगा दिए, मल्टीप्लाई लिमिट h टेंड्स टू 0, जब तक h है तब तक आप लिमिट लगा सकते हैं, 1/, साइन x प्लस एच इंटू साइन एक्स कर दिए। ध्यान दीजिएगा इसका मान कितना हो जाएगा 1, माइनस यहाँ पर आप 0 पुट कर दीजिए, h बराबर 0 रखने पर यह हो जाएगा 1/, साइन x प्लस 0 इंटू साइन एक्स, आगे चिन्ह ये लगा हुआ है माइनस, तो 1/, साइन एक्स बचेगा, यहाँ साइन एक्स, तो 1/, साइन स्क्वायर एक्स बराबर इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स और चिन्ह माइनस के साथ, तो dd x ऑफ कॉट एक्स का अंकलन कितना हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। नोट करें, आए 2 सूत्र और बचे हुए हैं। चलिए ये देखें पांचवा वाला, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन दिखाना, अंकलन दिखाना है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो पहले आप मानेंगे एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, एफ एक्स प्लस एच बराबर हो जाएगा इधर सेक एक्स प्लस एच। ध्यान दीजिए आप सभी मान सूत्र में पुट करें, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच का मान कितना है सेक एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का मान है सेक एक्स, पूरे के मान लिख देंगे एच। देखिए इसको कॉस के पद में परिवर्तित कर लीजिए, लिमिट, हाँ यह चीज जरूर लिखेंगे आप, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच की जगह रख दिए सेक एक्स प्लस एच, माइनस एफ एक्स की जगह रख दिए हैं सेक एक्स। अब इसी को हल करना है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो इसको आप कॉस के पद में परिवर्तित कर लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 1/, कॉस एक्स प्लस एच माइनस 1/, कॉस एक्स, पूरे के पान एच, या लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यह हो जाएगा cos x माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे हो जाएगा cos x प्लस एच, पूरे के पान नीचे का गुणा नीचे होगा cos x इंटू cos x प्लस एच, यह एच जाकर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखें यहाँ cos c माइनस cos d का सूत्र लगा दीजिए, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, सूत्र क्या होता है cos c माइनस d का कि 2 साइन c प्लस d बाई 2 x, यह देखें यह एंगल c है, यह एंगल हम d समझ रहे हैं, यह हो जाएगा x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, अर्थात x प्लस एच माइनस एक्स पूरे बाई 2, पूरे के पान यहाँ है h इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच। चलिए देखिए यहाँ से, तो लिमिट यह हो जाएगा h टेंड्स टू 0, 2 साइन, यह देखिए x 2x, इसमें आप डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1x, h में डिवाइड करेंगे तो h बाई 2 इंटू यहाँ पर देखें साइन x कैंसिल तो h बाई 2, पूरे के पान यहाँ हम लिख दे रहे हैं cos x इंटू कॉस एक्स प्लस एच, इस h को हम इसके नीचे लगा दिए। देखिए तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बाई थीटा हो, थीटा टेंड्स टू 0 तो उसका मान 1 होता है, तो इसको हम इस रूप में बनाने के लिए यहाँ 2 से भाग कर दिए, तो यहाँ 2 से क्या कर दिए हैं गुणा। अब ध्यान दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको आप अलग कर लें h बाई 2 पूरे के पान h बाई 2, इसका मान तो 1 हो जाएगा गुणे। ध्यान दीजिए जब तक h है तब तक आप लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यह हो जाएगा 2 साइन x प्लस h बाई 2 पूरे के पान 2 cos x इंटू cos x प्लस एच, इसका मान 1 हो गया है, इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, h बराबर 0 रखिए, तो h बराबर 0 रखने पर तो ऊपर हो जाएगा साइन x, h की जगह 0 रखेंगे टोटल 0, तो x प्लस 0 बराबर x ही बचा, नीचे क्या बचेगा cos x इंटू cos x प्लस h की जगह 0 रख दिए हैं 0, या साइन x अपान cos x, यहाँ भी बचा है cos x, तो देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं साइन x बट्टे cos x गुणे 1/cos x, या साइन बाई cos बराबर लिख सकते हैं
tan x एक बट्टे cos x को लिख सकते हैं sec x। तो यह आपका आंकलन हो गया sec x का x के रिस्पेक्ट में। तो नोट करें, लास्ट सूत्र और बचेगा। देखा जाए यहाँ से अंतिम सूत्र यह है। तो इसको हमने माना पहले एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। यदि आप एच ऐड करेंगे तो राइट साइड भी एक्स जहां होगा वहां पर ऐड हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस एच। तो देखें अब यहां सब लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0। यह सभी मान इस सूत्र में पुट करेंगे तो एफ एक्स प्लस एच का मान कितना हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का मान हो जाएगा कॉसेक एक्स पूरे के पान एच। चलिए देखिए अब इस कॉसेक को साइन के पद में परिवर्तित कर लीजिएगा। तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1 साइन एक्स प्लस एच माइनस 1 इसको लिखा जा सकता है साइन एक्स पूरे के पान एच, या लिमिट एच टेंड्स टू 0। यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई करा लीजिए साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच पूरे के पान नीचे का नीचे गुणा होगा तो यह हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच। ध्यान दीजिए यह एच नीचे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करें आप लिमिट एच टेंड्स टू 0। देखिए इस एंगल को हमने सी समझ लिया, इस एंगल को डी। तो साइन सी माइनस डी का सूत्र लगेगा, ऊपर सूत्र लिखा गया था। तो सूत्र था 2 cos c प्लस डी बाई 2 अर्थात एक्स प्लस एच बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 अर्थात एक्स माइनस यह प्लस साइन को बदल देगा माइनस एच बाई 2 पूरे के पान। ध्यान दीजिएगा एच इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच, या लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 cos एक्स एक्स 2x होगा, डिवाइड करेंगे x हो जाएगा, h में डिवाइड करेंगे तो h बाई 2 इंटू साइन एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो माइनस एच बाई 2। ध्यान दीजिएगा साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा पूरे के पान एच को हम इसके नीचे लिख दे रहे हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच। चलिए ध्यान दीजिएगा अब जानते हैं कि साइन थीटा बाई थीटा का मान 1 होता है। तो इस रूप में बनाने के लिए यहाँ हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, या 2 से 2 कैंसिल सेम वैल्यू। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 इसको हम अलग कर ले रहे हैं साइन एच बाई 2 पूरे के पान एच बाई 2 इसका मान कितना हो जाएगा 1 गुणे लिमिट एच टेंड्स टू 0। देखिए आगे माइनस था इसको हमने यहाँ पर लिख दे रहे हैं माइनस 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा cos एक्स प्लस एच बाई 2 पूरे के पान साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच। ध्यान दीजिएगा माइनस अब यहाँ एच बराबर हम 0 रख दे रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं एच बराबर 0 रखने पर तो आगे चिन्ह लगा है माइनस। देखें यह तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या cos x पूरे के पान। नीचे देखें यहाँ h बराबर 0 हो गया तो बचा sin x, यानी sin x गुणे sin x बचा। तो देखें cos बाई sin को लिख सकते हैं माइनस cot x गुणे 1/sin को लिख सकते हैं cosec x। तो इस प्रकार से आप कहेंगे डी डी एक्स ऑफ cosec x बराबर माइनस cot x इंटू cosec x। तो यह थे सभी सूत्रों के निगमन। हाँ अब इनवर्स वाले बच रहे हैं वह भी आप देखें। यहाँ से प्रतिलोम फलन लिए गए हैं जिसमें यह 6 दिख रहे हैं, तो इनका आप कैसे अंकलन करेंगे एक एक करके समझें। देखिए पहला साइन इनवर्स एक्स का अंकलन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इस दिए गए फंक्शन को हमने मान लिया y। तो देखिए यह इनवर्स इस तरफ जाएगा तो यह हो जाएगा साइन y बराबर x। अब दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में अंकलन कर दीजिए, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष आंकलन करने पर। तो देखें साइन का आंकलन इससे पहले आपने किया है हो जाएगा cos y। अब y का आंकलन करना है किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx बराबर x का x के रिस्पेक्ट में आंकलन कितना होता है 1। तो यहाँ सब लिखेंगे dy बाई dx बराबर 1/cos y या 1/ हमने माना है साइन इनवर्स x बराबर y, तो साइन y का मान कितना हो गया था x,
इस cos y को हम लिख सकते हैं रूट में 1 दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अंकुलन कर दिए हैं। तो साइन का अंकुलन cos y, फिर y का अंकुलन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx, x का x के रिस्पेक्ट में अंकुलन 1 हो गया, dy बाई dx का मान हो गया 1 cos y। तो इस cos y को हमें x के पद में निकालना होगा क्योंकि फलन x का था। तो cos y को लिख सकते हैं रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और देखें साइन y का मान क्या था x, साइन y का मान x स्क्वायर की यहाँ स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आप लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई का मान क्या था, साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बिल्कुल इसी तरह दिया गया है y बराबर कास इनवर्स एक्स, कास को इधर लेकर आइए तो ये हो जाएगा कास y बराबर एक्स। अब दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में अंकुलन कर दीजिए, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दी x, तो कास का अंकुलन हो जाएगा माइनस साइन y का अंकुलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर x का अंकुलन 1, या dy बाई डी एक्स बराबर माइनस 1/साइन y, या माइनस 1/साइन y को लिख सकते हैं करणी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, माइनस 1/करणी में cos y का मान क्या था x, तो यह हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप कहेंगे डी डी एक्स ऑफ y का मान क्या था, cos इनवर्स x बराबर माइनस 1/करणी 1 माइनस, यहाँ पर वैल्यू कौन सी थी x का स्क्वायर। यह नोट करें, आए आगे चलिए देखिए यहाँ से तीसरा सूत्र को, इसको भी हमने मान लिया y बराबर tan इनवर्स x, tan को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा tan y बराबर x। अंकुलन कीजिए, tan का अंकुलन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर y, और y का अंकुलन dy बाई dx इधर हो जाएगा x का अंकुलन 1, या dy बाई dx बराबर 1/sec स्क्वायर y। ध्यान दीजिएगा इसको लिखा जा सकता है sec स्क्वायर y को 1 प्लस tan स्क्वायर y सर समीका से, या 1/1 प्लस tan y का मान क्या है x, तो यह लिख दिया जाएगा x का स्क्वायर, या डी डी एक्स ऑफ y का मान कितना है tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह था क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ वाला भी देखें एकदम बिल्कुल इसी तरह से, cot इनवर्स x को हमने माना y, या इसको लिख देंगे cot y बराबर x। अंकुलन कीजिएगा तो cot का अंकुलन क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर y का अंकुलन करेंगे dy बाई डी एक्स, x का अंकुलन कितना हो जाएगा 1, या dy बाई डी एक्स बराबर माइनस 1/cosec स्क्वायर y। देखें तो डी डी एक्स ऑफ y का मान क्या था cot इनवर्स x बराबर माइनस 1/cosec स्क्वायर y को लिखा जा सकता है 1 प्लस cot स्क्वायर y सर समीका से, माइनस 1/1 प्लस cot y का मान x है तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये आपका हो गया cot इनवर्स x का अंकुलन। नोट करें, 2 सूत्र और बचे हैं। देखें यहाँ से अगला सूत्र, तो इसको भी हमने माना y बराबर sec इनवर्स x, या sec को इधर भेजेंगे ये हो जाएगा sec y बराबर x। अंकुलन कीजिएगा, sec का अंकुलन हो जाएगा sec y इंटू tan y इंटू y का अंकुलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर 1, या dy बाई डी एक्स बराबर 1/sec y इंटू tan y। ध्यान दीजिएगा sec y की जगह कितना रख दे रहे हैं x, इस tan y को लिखा जा सकता है sec स्क्वायर y माइनस 1 करने में बराबर tan स्क्वायर y, रूट से बाहर निकालेंगे तो tan y, या डी डी एक्स ऑफ sec इनवर्स x, अर्थात यहाँ y का मान रखे हैं बराबर 1/x करनी में sec y का मान क्या था x, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी प्रकार से इस वाले को देखिए, छठवां वाले को, इसको भी हमने मान लिया y बराबर cosec इनवर्स x। cosec को इधर भेजेंगे ये हो जाएगा cosec y बराबर x। अंकुलन कर दीजिएगा दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में, cosec का अंकुलन हो जाएगा माइनस cosec y इंटू cot y इंटू y का अंकुलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, x का अंकुलन कितना हो जाएगा 1, या यहाँ से आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर माइनस 1/cosec y इंटू cot y, या माइनस 1/cosec y की जगह रख दिए वैल्यू x, इस cot y को सर समीका से लिख सकते हैं cosec स्क्वायर y माइनस 1, या डी डी एक्स ऑफ y का मान क्या है cosec इनवर्स x बराबर
माइनस 1/x। करने में इसका मान क्या माने आप x, तो यह जाएगा x² माइनस। तो इस प्रकार से सभी सूत्रों का निगमन कर दिया गया है। आप चाहे निगमन करके याद करें या तो ऐसे ही प्रैक्टिस करके याद कर लें।